Hello everybody. Today we will be doing chapter number 8, that is percentage. So I will introduce you today to the word what is percentage. Percentage का क्या मतलब होता है? Clear? So here per means, per का मतलब क्या होता है? Per means upon. Okay? And cent का मतलब क्या होता है? 100. Clear? तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई कहता है कि आई हैव गॉट 70% मार्क्स, बच्चे बोलते हैं ना दे हैव गॉट 70% मार्क्स, 80% मार्क्स, तो दिस मीन्स कि उनके कितने मार्क्स आए हैं? दे हैव गॉट 70/100. क्लियर है? समटाइम्स बच्चे क्या बोलते हैं कि वी हैव गॉट 55% मार्क्स. ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स 55/100. 100 में से उनके कितने मार्क्स आए हैं. क्लियर है? और ये क्या होता है? दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज. ये एक सिंबल होता है परसेंटेज बताने का. ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि ये कितने परसेंट है? दिस इज 94. वी वोंट राइट इट एज परसेंट. हर दफा परसेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? दिस इज 94%. क्लियर है? तो ये परसेंटेज का एक साइन है. If I say कि suppose I have 15/20, ये एक फ्रैक्शन है. ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेशियो. इसको रेशियो भी बोलते हैं. 15:20 ये क्या है? ये रेशियो है. मतलब व्हाट इज रेशियो? इट इज एक्चुअली अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. ये क्या होता है? कंपैरिजन होता है. आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं. ठीक है, जैसे इफ आई से आपने कहा कि मेरे 70% मार्क्स हैं. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव गॉट 70/100. 100 में से आपके 70 मार्क्स आए हैं. सो दिस इज रेशियो. 70/100 दिस इज रेशियो. तो अभी हमें एक और टर्म मिल रही है, दैट इज रेशियो. क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 8.1. Question number 1 is we have to express the following as percentage. हमको ये जो फ्रैक्शंस गिवन है हमें इन्हें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. क्लियर है? तो जब कभी हमें किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? 42/100 we'll multiply this fraction by 100. ठीक है, और जैसे ही हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फौरन साथ में we'll get a sign like this. क्लियर है? ये समझिए दिस साइन, ये साइन इसके साथ फ्री है. ठीक, जैसे ही हम 100 लगाएंगे ये साइन फौरन आ जाएगा. क्लियर? तो ये कितना परसेंट हो गया? 100 से 100 हो गया, कैंसिल हमारा. दिस विल बिकम 42%. क्लियर है? सो द आंसर फॉर द ए पार्ट इज 42%. वैसे तो बच्चे फौरन लिख देंगे 42/100 है तो दिस विल बी 42%, लेकिन लॉजिक का है ये 100 कहां चला गया? सो वी मल्टीप्लाई दिस होल फ्रैक्शन विद 100 एंड विल पुट अ परसेंटेज साइन. 100 से 100 कैंसिल होगा एंड विल गेट दिस वैल्यू. क्लियर है? नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. दिस इज 73%. सॉरी, दिस इज 73/100. क्लियर है? इसको भी हमें परसेंटेज में करना है. हम इसका क्या करेंगे? 73/100 we'll multiply this whole term by 100 and we'll put a percentage sign here. Clear? 100 से 100 cancel होगा. This will be 73%. Now we'll move on to the C part. 6/100. Again we'll do the same thing. 6/100 हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे and we'll put a percentage sign. 100 से 100 कैंसिल होगा हमारा. we'll get 6%. So this value is 6%. Now we'll come to the D part. This is 15/100. इसको कैसे लिखेंगे? 15/100. हम इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे and
we'll put this sign. हम ये साइन भी लगा देंगे साथ में, ठीक। 100 से 100 कैंसिल होगा, ये कितना बन जाएगा 15%, क्लियर। ई पार्ट इज 11/100, ये कैसे हो जाएगा 11/100। अगेन वील डू द सेम थिंग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। सो दिस विल बिकम 11%। These questions are very simple, बहुत आसान है, ओके। Now 39/100, हम फिर इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल पुट अ परसेंटेज साइन। 100 से 100 कैंसिल होगा, this will become 39%, clear। Here we complete question number 1. Now we move on to question number 2.